कहा भगवान ने कि मैं इस संसार में 4 तरह के आदमी देखता हूं। सचमुच 4 तरह के लोग हैं इस संसार में। एक तरह का वर्ग ऐसा है, एक तरह के लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे चले जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो प्रकाश से अंधेरे की ओर भागा चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से प्रकाश की ओर भागे चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर भागे चले जा रहे हैं। उन्होंने कभी कोई बात रहस्य में समझाई कही नहीं, उलझन में कही नहीं, कही तो उसको तुरंत समझाया, नहीं तो न जाने लोग आगे जाकर क्या क्या अर्थ करने लगेंगे। क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है, समझाते हैं। पहले वर्ग के लोग अंधकार ही अंधकार, माने दुख ही दुख, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से व्याकुल है। अरे वो व्याकुल है सो तो व्याकुल है, भीतर प्रज्ञा का नामो निशान नहीं। तो क्या करता है, इस दुख की अवस्था में क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, दुर्भावना जगाता है। मुझको ये दुख इस व्यक्ति की वजह से हुआ, मुझको ये दुख स्थिति की वजह से हुआ, इस घटना की वजह से हुआ। द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। ये जो दुख है सो तो पुराने कर्मों की वजह से आया। अब नए कर्म भी द्वेष के ही, नया बीज भी द्वेष का ही। अरे उसका फल भी तो दुख ही लेकर के आएगा ना। तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख ही दुख का निर्माण किए जा रहा है। जो बीज बो रहा है उसी तरह का तो आएगा फल। तो ऐसा व्यक्ति अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे जा रहा है, दुख से दुख की ओर भागे जा रहा है। वर्तमान भी दुख से भरा हुआ, भविष्य भी दुख से भरा हुआ। वर्तमान भी अंधेरे का, भविष्य भी अंधेरे का। दूसरा व्यक्ति प्रकाश से अंधेरे की ओर भाग रहा है। क्या प्रकाश? दुनियादारी की भाषा में उसके पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है इत्यादि। लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं है भीतर। तो ये तो पुराने कर्म की वजह से, किसी सत्कर्म की वजह से प्राप्त हुआ, लेकिन भीतर क्या कर रहा है? वो सारी धन दौलत वैभव की वजह से अहंकार जगा रहा है। इतना अहंकारी, हर व्यक्ति के प्रति घृणा। मैं देख कितना समझदार इसलिए इतना धन कमा लिया, ये देख कैसा गया गुजरा इसलिए दरिद्र है अभी तक, मैं ऐसा, ये ऐसा, मैं ऐसा, ये ऐसा। तनाव ही तनाव। जो बीज बोलता है अहंकार के बीज बोता है, घृणा के बीज बोता है, द्वेष के बीज बोता है। आज तो बड़ा चारों ओर प्रकाश है, माने चारों ओर बड़ी सुख संपदा है। आज जो बीज बो रहा है इसका फल क्या आएगा? ये जो बीज बो रहा है अंधकार ही लाएगा, दुख ही लाएगा। ये जो इस समय सुखद स्थिति आई है इसकी अपनी सीमा है, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यही फल आएंगे। तो प्रकाश से अंधकार की ओर भागे जा रहा है, सुखद स्थितियों से दुखद स्थितियों की ओर भागे जा रहा है। तीसरे तरह का व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहले तरह का व्यक्ति, अंधकार ही अंधकार जीवन में, लेकिन प्रज्ञा है भीतर, तो खूब समझता है ये सारा अंधकार जो आया है इस व्यक्ति की वजह से नहीं, इस स्थिति की वजह से नहीं, इस घटना की वजह से नहीं, ये तो माध्यम बन गए, आना ही था। मेरे अपने दुष्कर्मों की वजह से ऐसा फल आना ही था। नया दुष्कर्म नहीं करूंगा, नया बीज दुख का नहीं डालूंगा, नया द्वेष नहीं जगाऊंगा, मैत्री ही जागेगी। ये बेचारा, ये व्यक्ति माध्यम बन गया रे, मेरे दुख का माध्यम बन गया रे। इसको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे, इसका कैसे मंगल हो, इसका कैसे कल्याण हो। बीज बोता है मंगल मैत्री का बोता है, आगे सुख ही लाएगा। तो इस समय अंधकार है, आगे के लिए प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब दुख है, आगे के लिए सुख ही सुख। ये तीसरे तरह का व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला। चौथे तरह का व्यक्ति प्रकाश ही प्रकाश है, सुख है, सुविधा है, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, लेकिन साथ साथ प्रज्ञा है, खूब समझता है मेरे किसी सत्कर्मों की वजह से यह प्राप्त हुआ। कैसा ही सत्कर्म क्यों न हो, अनंत काल तक ये रहने वाला नहीं है, इसकी अपनी सीमा है, ये समाप्त हो जाएगा। जब है, जितने दिनों है उसका लाभ लेना है। गृहस्थ हूं, अपना भरण पोषण करना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने पर आश्रित जितने लोग हैं सबका भरण पोषण करना, और बाकी फिर लोगों के कल्याण में लगे, लोग कल्याण में लगे। अधिक से अधिक लोगों को कैसे शुद्ध धर्म मिल जाए, अधिक से अधिक लोग कैसे अपने भीतर प्रज्ञा जगा लें, अधिक से अधिक लोग कैसे दुख से मुक्त हो जाएं, यही भाव जगाता है। तो अब भी प्रकाश है, आगे के लिए भी प्रकाश के ही बीज बोता है ना। ऐसा व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है, सुख से सुख की ओर जा रहा है। हम पहले और दूसरे तरह के व्यक्ति कदापि नहीं बने, तीसरे या चौथे तरह के बने। तीसरे बने या चौथे बने ये अपने वश की बात नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत बार अंधकार आ जाएगा, दुख आ जाएंगे, बहुत बार सुख आ जाएगा। पुराने जीवन में, पुराने जन्मों में बहुत तरह के काम किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, उनका प्रभाव सुख और दुख के रूप में आने वाला है। चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे,
चाहे प्रकाश आवे चाहे अंधकार आवे, भीतर तो हमेशा प्रकाश रखेंगे ही। नया संस्कार ऐसा कदापि नहीं बनाएंगे जो आगे के लिए हमारे लिए दुख पैदा करे, अंधकार पैदा करे। बस विपश्यना से यही सीखेंगे, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है, अपनी गति खुद बनाता है। ये मलकियत हासिल हो जाए, भीतर तक अपना मालिक बन जाए। इस क्षण का मैं मालिक, पहले जो किया सो किया, बीत गई। अब इस क्षण का मैं मालिक, तो भविष्य का मालिक मैं हो गया। भविष्य क्या है? वर्तमान की ही संतान है। वर्तमान क्या है? भूत की ही संतान है। भूत में जो कुछ किया सो किया, अब मैं मालिक हो गया। आगे धारा को बिगड़ने नहीं दूंगा। अत्ता ही अत्तनो गति। अपनी दुर्गति अपनी बेवकूफी से करता है, अपने अज्ञान से करता है, उस दुर्गति से बच जाएगा, सदगति करेगा, मालिक हो गया अपना। सदगति ही नहीं, सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा, मालिक हो गया अपना। ऐसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, ऐसे बने। केवल प्रवचनों से नहीं बन सकते, केवल वाणी विलास बुद्धि विलास से नहीं बन सकते। उसी के लिए ये सारा काम करना है। अंतर्मुखी होकर के हम अपने मालिक हो गए। इस क्षण का मैं मालिक, अंधकार का बीज बोऊंगा नहीं, बो नहीं पाएगा। ऐसा सजग, क्षण प्रतिक्षण ऐसा सजग, अरे बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा कल्याण हो जाएगा। हिंदू अपने को हिंदू कहता फिरे ना, जैन जैन कहता फिरे, बौद्ध बौद्ध कहता फिरे, ईसाई ईसाई, क्या फर्क पड़ गया? अपना मालिक तो बने, इस क्षण का मालिक बने, भविष्य सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा।